स्वागत है सभी मित्रों का आज के इस रविवारीय सत्संग में। कुछ अंतर यात्रा की बात, भीतर के पड़ाव, भीतर की सफलता और भीतर की विफलता, भीतर के अटकाव, भीतर के भटकाव, थोड़ी उस पर बात करें। कोई आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो मन में? एक चीज तो बहुत साफ है, आंतरिक यात्रा में अगर आपकी जीवन की शांति गहरी हो रही है, आपको तृप्ति खूब महसूस हो रही है, खूब अहोभाव आ रहा है, अहोभाव ऊपर से नहीं, मिलने का कुछ, भरने का कुछ, तो आप उस दिशा में सही विकसित हो रहे हैं। अगर सब ठीक ठाक है, जिसे हम कहते हैं ना परमात्मा की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सामान्यतः शब्दों में घर परिवार सब चीजें सब ठीक ठाक है, सब वो कोई बहुत अच्छी दशा नहीं, और सब उल्ट फुल्ट चल रहा है, ऊपर नीचे गोते खाए जा रहे हैं, तो भी स्थिति उससे निकलने की है, उससे पार जाने की है। कि कहीं किसी स्थिति का भी आपके भीतर कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, सबकी बढ़िया है। इट मीन्स कुछ शेयर। हाँ प्लीज, वेलकम। स्थिति जिग-जैग चलती है, जी शांति भी आती है और फिर वो डिस्टर्बेंस वाला एहसास भी होता है, क्योंकि अब होश की साधना पे चले हैं, ध्यान की यात्रा पे चले हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो स्टेबल क्यों नहीं रह पा रही? बहुत अच्छी क्वेश्चन है छोटा जी का, संदीप जी का, कि स्थिति स्टेबल नहीं रहती और शांति भी अनुभव होती है, उसी कंपैरेटिवली में अशांति भी आती है, बेचैनी भी आती है। जो एक हमारे में शब्द है योग भ्रष्ट, कोई योग की यात्रा पे चलता है, ऊपर उठने की यात्रा पे चलता है, वो भ्रष्ट हो सकता है। भ्रष्ट होने मतलब वो गिर सकता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है भोग भ्रष्ट। जो संसार की यात्रा पे लगा हुआ है वो कभी गिर पाए, क्योंकि वो तो जमीन पे चल रहा है, बिल्कुल उसको गिरने का, अशांति का पता ही नहीं लगता। कंटिन्यू ही अशांति है, लगातार अशांति है और शांति का पता ही नहीं। चीजें दूसरे के तुलनात्मक में पता लगती है। जिसने शांति का अनुभव कर लिया, वो अशांति की, उसकी अशांति बहुत पीड़ा देती है उसको जब अशांत होता है। उसने उस गहराई का अनुभव कर लिया, उसका मजा ले लिया, तो वो कभी अनबैलेंस होगा तो उसको मिनट में पता लग जाएगा कि जिंदगी अनबैलेंस हो रही है। और जिसने बिल्कुल ही स्वाद ही नहीं लिया, लगातार ही विचारों में जिया, लगातार ही अशांति में जिया, उसको कुछ नहीं पता लगता कि क्या चीज होती है। मैं कल ही एक व्यक्ति से मिला, बहुत सफल व्यक्ति, 55-56 मेरे साथ की उम्र का व्यक्ति था। बातचीत होने की, कहता बहुत बढ़िया है, बच्चे बाहर हैं, खूब सब चीजें बहुत अच्छी है, सारा दिन मैं दौड़ता रहता हूं। मैंने कहा कहीं वो पुरानी धारा से जुड़ा हुआ सिमरन या कुछ करते?
कहते ना वो नहीं होता जी, 1 मिनट भी नहीं बैठा जाता, 1 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकता, मन बैठ नहीं देता, ऐसे लगता है यहाँ कीड़ी काट गई, वो हो गया, बस बाहर चलो। और कहता है मैं योगा भी खूब कर लेता हूं पर बैठ नहीं सकता अपने साथ, शाम को थोड़ी बहुत पीनी पड़ती है। ये क्या स्थिति को आप इसको क्या कहोगे? ये स्थिति जिसने शांति जानी ही नहीं, कंटिन्यू एक अशांति के भीतर एक लगातार ऐसी बनी हुई है, थोड़ी देर में कोई ना कोई इसको कोई एक बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम आएगी या कुछ ऐसा होगा, इसका बीपी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा या और चीजें आएंगी। परंतु क्योंकि बाहर सब दिखने में बहुत सफल है, सब चीजें, भीतर का पता ही नहीं लग रहा कि अब कैसी दुर्दशा है कि अगर व्यक्ति अपने साथ थोड़ी देर बैठ ना पाए। हम अपने साथ बैठते हैं, आंख बंद करते, क्या होता है? हम अपनी जड़ों में जाते हैं, अपनी गहराई में जाते हैं। हमारा मन कुछ समय अंतर्मुखी होता है, जो मन लगातार बाहरमुखी है, लगातार उस तृप्ति को थोड़ी देर भी, अगर क्षण भी हमने अनुभव किया तो साधना की यात्रा ऐसी है, कोई व्यक्ति एक बार ध्यान का स्वाद ले, उसको स्वाद लगता, फिर उसको स्वाद छूटता नहीं। यस, एक हमारे में शब्द है, हरि जो हर ले, जो खींच ही लेता है। हाँ, वो पोस्टपोन कर सकता है, धीरे से चल सकता है, रोक सकता है, थोड़े दिन कुछ साल बीच में रुक जा सकता है, फिर वो वापस उसको वो प्यार स्वाद खींचता ही रहेगा। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, भारत में ड्रग्स का प्रभाव, हर 18वां आदमी हिंदुस्तान में कोई ना कोई ड्रग्स लेता है, नशे की कुछ ना कुछ चीज लेता है। आपने तो सुना होगा, पंजाब जहां बताते हैं कि 7 लाख बच्चे इस एडिक्शन से पीड़ित है, पूरी युवा पीढ़ी। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां एक स्त्री का इंटरव्यू दे रहे थे कि उसके 5 बेटे ड्रग्स में चले गए, 5 बेटे थे, 5 चले गए। ये इस हर सदी के अपने चैलेंज, इस सदी के अपने इस बहुत बड़ा चैलेंज है कि माइंड इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन से हो गया, इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, अब उसको कैसे आप रिलीज करो, उसको कैसे आप खाली करो। लगातार ऐसा, और जिस हम नई पीढ़ी को जेनजी पीढ़ी कहते हैं, वो तो पूरी तरह इसी से। तभी ओशो ने कहा था कि आने वाला समय ध्यान का और हिप्नोसिस का और क्रिएटिविटी का होगा। 3 चीजें व्यक्ति के जीवन में होंगी, क्योंकि धीरे धीरे साइंस सब चीजों को हाथ में ले लेगी आपकी। अभी बहुत होता जा रहा है, आप देखो एक मोबाइल में पूरी दुनिया है। आप कुछ चीज खरीदना चाहो, कुछ खाना चाहो, कहीं जाना चाहो, टैक्सी चाहो, कोई चीज देखना चाहो, एआई से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहो, सब चीजें सारी चीजें आपको। और एक समय जो हमारे से थोड़ी सी एज की है कि कितना हमें फिजिकल वर्क करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, सब लोगों को कितना श्रम था। अभी धीरे धीरे वो श्रम का समय जाता जा रहा है, सब चीजें वो आती जा रही। अब वो एनर्जी क्या करे, जो हमारे भीतर एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या करे? तो या तो सृजनात्मक हो, क्रिएशन हो, या विध्वंस होगा। तो सृजनात्मक चलना तो एक ऊंचाई की यात्रा है, ऊपर उठने की यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, अपने को जीवन को एक प्रयोग बनाने की यात्रा है। नकारात्मक तो कुछ भी
अपने से आ जाता है। आप फूल ना लगाओ गुलाब के, घास तो अपने से लग जाता है। लगाने की कोई जरूरत नहीं, घास कांटे तो अपने आप हो जाते हैं। तो वो आसान है, तभी बहुत पूरी दुनिया ड्रग्स में जा रही है। सारा दिन शाम को कुछ लोग थोड़ा कम लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, शाम को थोड़ा पी के शांत हो गए। कुछ और तेज नशा चाहते हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो वो चाहते हैं, और फिर उसके पीछे पूरा खेल है पैसे का। सिर्फ ध्यान व्यक्ति की आंतरिक यात्रा उसको नशे से मुक्त कर सकती है। हम में से कितने लोग हैं, आपको अगर सच में ध्यान करते तो आपको मन करता है कि पिए कभी? ऐसा होता है? नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे ऊपर का कोई स्वाद ले लिया। तो एक स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं कि एक शांति बनी रहे, शुरू में तो ये स्थिति चलेगी। आपके भीतर शांति की झलकें भी आएंगी, उससे कंपैरेटिवली उतनी ही गहरी अशांति भी आएगी, क्योंकि आपने शांति को अनुभव कर लिया। मन चाहेगा कि शांति, अब इससे भी पार जाना है, जहां सदा एक रस में आ जाए, जहां और गहराई में जाना है। ये स्थिति है, ये जो स्थिति बता रही है कि शांति आती है और उतनी अशांति आती है। एक और भी होगा, अशांति आएगी या तो किसी को लंबे समय के लिए आती है। आप जो लोग समझते हो डिप्रेशन या उदासी आ जाती है, वो कुछ समय बाद अशांति आती है, उस व्यक्ति को मैनेज करनी, उसको उससे निकलना नहीं आता, तो फाइनली मन उदास हो जाता है, विरक्त हो जाता है। सन्यासी के साथ क्या है कि थोड़ी देर आती है और वो उससे बाहर भी आ जाता है, कंटिन्यू नहीं रहती उसके साथ। अब ये स्पैन है कि आप कितनी जल्दी उससे बाहर आ जाते। ऐसा मुझे भी पहले बहुत शुरुआत में, मैं कहा यार कभी तो बहुत है, ये जो ये बेचैनी आती है ना, ये जीने नहीं देती। तो सामान्यतः हम स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोई कारण से बाहर भी जो कई कारण से हैं, कोई स्थिति है उनसे, पर फिर भी आप चाहकर सब कैसे कर सकते हैं? ना पूरा परिवेश बदल सकते, ना कुछ कर सकते। आपके पास एक चीज है, अपने साथ और गहरे जाना, उस स्थिति पर जाना जहां पहली बात तो आए नहीं, इतना शांत, और आए तो एक क्षण में ही चली जाए। कुछ क्षण में ही आए, आप अनुभव करें कि ये आया, और उसके साथ कुछ ना कुछ संदेश भी आ जाए, ये मैंने ऐसा किया। आपको तुरंत अनुभव भी आ गया। अभी कुछ 5-7 दिन पहले मैं भी एकदम कोई स्थिति के कारण रोष में आ गया किसी चीज से। यूजली हम समझते हैं कि दूसरा गलती करता है तब हमें क्रोध आता है, ये सबका उसने ऐसा किया तभी मुझे क्रोध आता है। और अगर कोई सन्यासी चित्त होगा तो वो देखेगा कि दूसरा तो दर्पण है, उसकी गलती ना गलती कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, असल तो क्रोध मेरे भीतर था ना, वो दूसरा तो दर्पण है, उस कारण आ गया। तो एकदम अवेकनिंग आ गई, साथ में मैसेज आ गया कि एक्ट भी करना था, उस समय की जरूरत भी थी वो क्रोध, पर उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं होना था। आप फर्क समझे, क्रोध दो तरह से हो सकता है कि आपके साथ किसी रास्ते में किसी ने कोई चीज गाड़ी रोक दी या कोई कारण हो गया और उसने ऐसा व्यवहार किया कि आपको क्रोध आ गया। आपने कहा इस व्यक्ति ने गलती की थी तभी मैं क्रोधित हो गया और इसको मैं मना चाहता।
एक तो ये है। एक दूसरा ये स्थिति है कि आप आंख बंद करके देखो कि मेरे पास भीतर क्रोध कहां से आ रहा है। इसका मतलब दूसरे ने कोई स्थिति क्रिएट की, बटन दबाया और मैं फट पड़ा। तीसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन किसको साक्षी होना, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट भी करना और भीतर होश बना रहे, पैसिव भी नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का वही तो है कि सामने जो चीज है उसका जवाब भी देना, परंतु भीतर हलन चलन ना हो, भीतर एक होश बना रहे, एक एक्ट की तरह हो। हम बहुत से चीजें ऐसे करते हैं, कई बार नहीं, एक एक्टिंग की तरह करते हैं। तभी तो यीशु कहते हैं कि जीवन को एक अभिनय की तरह जियो। अभिनय की तरह मतलब क्या है कि बाहर एक्ट हो, भीतर आपकी शांति अखंड बनी रहे। तो जो इनका प्रश्न है वो साक्षी भाव को और गहराने के लिए, तब आप धीरे धीरे और अशांति के आएंगे, स्पैन छोटे होते चले जाएंगे। साक्षी भाव और गहरा जाएगा तो स्पैन छोटे होते चले जाएंगे और छोटे होते चले जाएंगे, और साथ साथ जब भी कोई अशांति आएगी साथ में उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। यूजली हम दूसरों को तो समझा देते हैं। आप देखा कि आप कोई स्थिति में दूसरे को तुरंत बहुत अच्छी राय दे देते हैं, हम दे देते हैं, अपने बारे में हम राय नहीं कर पाते। क्या फर्क होता है, कोई बताएगा क्या? हाँ जी, अपने ऊपर मुसीबत आती है तो होश गायब हो जाता है, होश गायब हो जाता है। ठीक है, और बताओ कोई? दूसरे को कैसे अच्छी राय दे देते हैं और अपने को सही नहीं दे पाते। उसमें हमें होश पूरा होता है, हमें हमारे को खुद वाले में खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, दूसरे को बताना पड़ता है, बताना पड़ता है, इम्प्लीमेंट। एक तो ये चीज विजडम हम उसे कहते हैं जब हम, साक्षी का मतलब क्या है, जब हम अपने से भी दूर खड़े होकर देखते हैं तो हमें चीजों को समझ आती हैं। आपने देखा, अच्छा डॉक्टर अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करता, क्यों नहीं करता? वो सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन कर देता है, वाइफ आते ही वो दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। हाँ जी, जुड़ा हुआ है, उसके साथ एसोसिएट है। दूसरा सामने पेशेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता। वहां एसोसिएट है तो वहां हाथ कांपते हैं कुछ गलत ना हो जाए। सेम स्थिति हमारी है। हम हर चीज से जब एसोसिएट होते हैं, अपने से जुड़े रहते हैं, साक्षी नहीं होते, तो हमें चीजें समझ नहीं आती। विजडम का मतलब क्या है कि जब हम साक्षी हैं, थोड़े से अपने से भी दूर खड़े देख रहे हैं, तो हमें सामने वाली स्थिति में मिनट में समझ आ जाता है कि हमें क्या एक्ट करना है, क्या समझना है। वो स्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होती। सिचुएशन तभी हावी होती है जब हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, साक्षी बिल्कुल ही नहीं होता। तो जिसे प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं, जितने जितने हम साक्षी होते जाते हैं हमारे में वो डेवलप होती जाती है। ध्यान अपने आप में करता क्या है, ये थोड़ी सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ आप अपने ही विचारों के साक्षी होने लग जाते हैं कि ये विचार आ गया, ये भावना आ गई, ये मेरे को क्रोध आ गया। आप उनसे थोड़ा गैप मेंटेन होने लग जाता है। और एक नॉर्मल आदमी में क्रोध आया तो वो क्रोधी हो जाता है, वो खुद रहता नहीं, तो विजडम खो जाती है, सारी समझ सारी खो जाती है। तो जैसे जैसे कोई इरिटेशन आई, थोड़ा आप गैप मेंटेन कर लिया, तो आप उस अशांति भी आएगी। ऐसा नहीं, बाहर तो डिजाइन ही ऐसा है कुदरत का कि बाहर हवाएं चलेंगी। एक जर्मन सन्यासी मैम मार गया विपस्सना के किसी आश्रम में, देखने वो शो बताते हैं। तो वो आश्रम
बिल्कुल बीच बाजार में था, मछली बाजार के, पूरा हो हल्ला शोर शराबा सब। वो वहां के गुरु से मिला, विपස්සना की, उसने कहा और तो जगह सब समझ आई बहुत अच्छे, पर ये आपने आश्रम बीच बाजार में और मछली बाजार में क्यों बनाया है, यहाँ इतना शोर शराबा है। वो कहते हैं जान के बनाए। असल तो शांति कहते तब आती है जब चारों तरफ खूब हो हल्ला, सारी बाजार की अशांति हो, फिर उसमें कोई व्यक्ति शांत हो जाए तो असली शांत हुआ। आप थोड़ा देखो, आप घूमने जाते हो, पहाड़ पे चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो, एकदम मस्त बढ़िया लगता है आपको। आदमियों में आते हो, आदमियों की दुनिया में आते हो, फिर गाड़ी ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि वहीं टेस्ट होते हैं, वहीं सारी चीजें, वहीं किसी व्यक्ति की बात समझ नहीं आएगी, कोई रिएक्ट करेगा, किसी का माहौल एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, दूसरे ऐसे क्यों कह रहे हैं। हाँ, व्यक्ति को जीना अपने ही ढंग से होता है, ये नहीं है कि वो सारों को, भीड़ को फॉलो कर रहा है, परंतु उसको वो अशांति दिखे, वो घटना होगी, तब आपके भीतर साक्षी गहरा होगा। आप सब बीच बाजार में रहते हुए सब चीजों को करोगे, तभी नानक ने, ओशो ने, जो जौरबादी बुद्धा या नानक का गृहस्थ का है कि गृहस्थी में रहते हुए सिर्फ साधु ही बन गए सब छोड़ छाड़ के, तो उस शांति का मूल्य क्या है। जहां सारी चुनौतियां हैं, सब आपको अशांत करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मछली बाजार में इसीलिए है कि चारों तरफ पूरा हो हल्ला है, और फिर भी हम इसके बीच शांति को अनुभव कर पाते हैं। तो शांति का मूल्य है, हाँ, कीमत है। पर शुरू में, स्टार्टिंग में किसी व्यक्ति को मैं ये नहीं कहता कि पूरा मछली बाजार में, अपने ढंग से एकांत में भी जीना चाहिए, स्थिति में भी जीना चाहिए, पर ये टेस्ट आएंगे, ये परीक्षाएं हैं आपकी। इसी से ही प्रज्ञा धीरे धीरे एक एक बूंद करके जीवन विकसित होता है। उसको कहते हैं कि साधना का फूल एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट लास्ट खिलावट है, लास्ट लग्जरी है। जो सब कुछ हो जाता है तब व्यक्ति खिलावट की तरफ जाता है। तो इतनी अगर ऊंची चीज है, मान लो गुलदाउदी है, 2 महीने खिलती है चली जाती है, फूल है, डेलिया है चला जाता है, इतना ऊंचा जो व्यक्ति की खिलावट का फूल है वो एकदम तो नहीं खिलेगा। इसे बूंद बूंद हम अर्जित करते हैं, विकास करते हैं, तब हमारे भीतर ये समझ, गिरते हैं, उठते हैं, फिर बार बार। हाँ, एक चीज आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, आप स्वयं से ना छूटें, बस ध्यान की आपकी यात्रा चलती रही। तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूं, मैंने अपनी जो 25-26 साल की ओशो के साथ की मेरी यात्रा है, मैंने सारे तूफान देखे हैं सब चीजों से। एक चीज मैं अपने अनुभव से, मैंने कभी भी ध्यान नहीं छोड़ा और सारी स्थितियों से निकलता चला गया। हर चीज मुझे और ताजा करके गई और इनरिच करके गई। बहुत बार गिरना हुआ, बहुत बार उठना हुआ, बहुत बार निराशा हाथ लगी, बहुत बार कुछ हुआ, पर एक चीज हमेशा साथ रही, गुरु का साथ और अपने भीतर जाने की यात्रा। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक समय आने आते आते आपको इतनी तृप्ति को अनुभव करेगा, इतना लगेगा कि ये जीवन इतना सुंदर हो सकता था। जब कभी कभी उसका कर्म होगा, वो उतरता है, तो ऐसा अनुभव होता है कि वाह। तभी ओशो कहते हैं कि संसार की यात्रा अल्टीमेट असफलता है। वहां जो सफल है वो भी असफल है, जो असफल है वो तो है ही। और साधना की यात्रा में असफलता भी मूल्यजनक है कि आपने भीतर का कुछ अर्जित कर लिया, वही आपके काम आने वाला है।
चाहे वो मृत्यु के क्षण में है, चाहे जीवन की। मृत्यु तो चलो जब होगी, रोज रोज की परिस्थितियों में। एक जैन फकीर ने कहा कि साधना का क्या उपयोग है, तो उन्होंने कहा कि रोज रोज दैन दैन जीवन, रोज रोज का जीवन जो है, रोज सुबह शाम से लोगों से मिलना, व्यवहार होना, घर रहना, क्रोध आना, उदासी आना, किसी चीज पर आना, वहां सारी साधना है। वही होश सकता है सब चीजों के बीच। परंतु वो कब सदेगा? ऐसे कोई सीधा एकदम प्रयोग करने नहीं, जब व्यक्ति अपने साथ जुड़ने लगता है, अपने आंतरिक यात्रा में जाने लगता है, तो सब चीजें उसकी बैलेंस होती चली जाती है। ये इतना बड़ा कीमिया है। शुरू में व्यक्ति को लगता है कि क्या होगा, जैसे कोई ओशो को पढ़कर शुरू होता है तो उसको लगता है कि नो सब है, बिल्कुल। जब ओशो से जुड़ता है व्यक्ति, उसको बहुत सुंदर। परंतु साधना में हर बार, हर गिरावट के बाद एक और ऊंचाई आती है। गिरना भी होता है, उठना भी होता है। तभी मैंने कहा अटकाव भी है, भटकाव भी, और फिर उनसे निकलना भी है। और निकलने का एक ही मार्ग है कि हम निरंतर अपने साथ जुड़े रहें और उस तरफ बढ़ते रहें। अपने जीवन को एक प्रयोगात्मक ढंग से देखें। ये नहीं है कि एक पैटर्न की जिंदगी, उसमें चेंज भी होंगे, उसमें बदलाहट भी आएगी, उसमें बहुत कुछ घटेगा। अगर आपको ये ही एक लाइफ का स्पैन में सब चीजों का अनुभव कराकर पका देना है, तो परमात्मा सारे खेल दिखाएगा, लोभ भी दिखाएगा, सब चीजें दिखाएगा, सब खेल दिखाएगा, और उससे बाहर भी निकालता चला जाएगा। तो जैसे जैसे साक्षी गहरा होता है, हमें हमारे भीतर वो अंडरस्टैंडिंग पैदा होने लग जाती है। बुद्ध कहते हैं ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा मतलब विजडम। ध्यानी व्यक्ति में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, विजडम होती है। और एक और चीज कहते हैं, जिसमें विजडम है वो ध्यान करता है। समझे? जो ध्यानी व्यक्ति है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो ध्यानी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको ये भी समझ आ जाएगी कि ध्यान करना ही असली चीज है। वो ध्यान करना मतलब अपने भीतर जाना, अपनी गहराई में जाना, या एग्जिस्टेंस से जुड़ना। मैं यूरोप की यात्रा में पूरा गया, 10-12 कंट्रीज देखे मैंने। बहुत सुंदर दुनिया है। आप में से कुछ लोग गए होंगे तो बहुत खूबसूरत दुनिया। तो हमारे मास्टर्स भी साथ थे। तो मैंने कहा कि हमारा देश तो बहुत पुराना है, हमने तो ऐसे ना तो रोड बनाए, ना पुल बनाए, न ऐसी दुनिया बनाई। यहाँ आकर लगा जैसे कोई 100 साल पीछे जी रहे हैं। वही गंदगी, वही हमारी जो हैबिट्स हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होना। जैसे मैं पेरिस में था तो कोई बुजुर्ग उठना तो 10 गाड़ियां एकदम रुक गई दूर से। वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कोई रोड पे अगर। यहाँ तो कोई ऊपर सीट पे चढ़ा के कहेगा बूढ़ा मरेगा। ये तो है ना, देखते ही हैं। तो ऐसी दुनिया बनाई, इतनी सुंदर है। तो वो मैंने पूछा वो हाँ ऐसा क्या है? तो बोले कि हिंदुस्तान में जो भी प्रतिभाशाली थे लोग, वो ध्यान में, मतलब जिस सोसाइटी के जो सबसे अच्छी क्वालिटी के लोग होते थे, वो ध्यान में, परमात्मा में उत्सुक हो जाते थे। अब बाकी रह गया जो रोजमर्रा की जीवन चलाने वाले लोग हैं, जिन्हें रोजी रोटी से अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। उनसे जीवन कुछ बदलाव नहीं होती थी। और वहां प्रतिभा थी, वो निर्माण करती थी। वहां कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग है तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि फलाने चीफ मिनिस्टर ने या प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उसमें नीचे लिखा होगा दिस आर्किटेक्ट डिजाइन द बिल्डिंग। मतलब जिस बंदे ने इसको डिजाइन किया उसका नाम लिखा हुआ। ये नहीं कि कोई आया मंत्री, उसका फोटो लगी हुई है फीता काट के। तो पूरी
उन लोगों ने प्रतिभा को बहुत सम्मान दिया। अभी मैं पढ़ रहा था, इंदिरा नूई है पेप्सिको की चेयरमैन इंडिया से। वो कहती है कि अगर मैं हिंदुस्तान में होती तो यहाँ योग्यता का सम्मान नहीं है। आप देखो हम किसको सम्मान देते हैं, जिसके पीछे लोग हैं। कोई किसी फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, उसका कहाँ सम्मान है। तो जितना टैलेंट है विदेशों में चला जाता है। जब जिस देश से प्रतिभा बाहर चली जाएगी तो बाकी फिर सामान्य लोग रह जाएंगे, उन्हें तो रोजी रोटी से तो जीवन नीचे चला जाएगा। और वो लोग बहुत उस दिन से या जो यहाँ प्रतिभाशाली थे वो परमात्मा में उत्सुक हो जाते थे, ध्यान में उत्सुक हो जाते थे। परंतु तभी ओशो ने आकर, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। वैसे मुझे भी कल भाव आ रहा था, मैं कुछ थोड़े दिन से सोशल मीडिया में कुछ चीजें देख रहा था कि ओशो ने हमें इतना सुंदर विजन दिया। एक हम बिल्कुल सोशल उस बाउंडेशन से ना जिए। हम सबके भीतर अपनी आंख हो, अपनी चीजों, हमारे भीतर साइंटिफिक माइंड हो, हम चीजों को परख कर जिए। इसके पीछे साइंस क्या है, कोई चीज है। ये नहीं है कि बाप दादे ऐसे कर रहे थे हमें भी मानना है, हम इस घर में पैदा हो गए। एक इसी को ओशो कहते हैं विद्रोही, जो जिसके पास एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से जीता है, जो ऐसे नहीं जीता कि पूरा भीड़ जिस तरह जीती है। तो वो व्यक्ति संन्यास के मार्ग में आगे विकसित होता है सबसे। तभी ओशो ने कहा कि थोड़ा साहस होना चाहिए, आप माला पहनो, ध्यान करो आपके जीवन में। आपका जीवन ही बताए कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका प्रफुल्लता ही बताए। दूसरा, हमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पॉलिटिकल सिचुएशन, किसी स्थिति की, कहीं किसी जगह की। उसने कहा कि एक समय था कि राजतंत्र था, एक समय था लोकतंत्र आ गया। पहले राजा थे, हमने सुना, उससे ठीक आया, पर अभी ये भी तो कोई अच्छा नहीं। मेरे पड़ोस में कॉलोनी है, पहले तो अनऑथराइज बसी। मैं खुद देखता हूं कि 20 लाख रुपया उसका वो आया बजट, एक नाली बना दी दोनों घरों के सामने। अब नाली की निकासी नहीं बनाई, जो भी कमीशन का सिस्टम बना होगा बन बना के, अब वो पानी खड़ा हो गया। अब बेचारे लोग, गरीब लोग जिनके घर के आगे, पहले तो पानी निकलता नहीं था, अब पानी उनकी नींव में जाने लग गया। ये यहाँ की ये एक सिस्टम चलता है। ये हम रोज हर जीवन के हर स्टेप से ऐसे बचे। थोड़े दिन बाद फिर 2 साल बाद बजट और आया, नाली को और गहरा कर दिया गया। अब वो और गहरा, सारे कहते हैं कि जी हम पहले बहुत अच्छे थे, हमारी नाली बंद कर दो। वो हर बार बजट लेते हैं और सेटल कर देते हैं। पूरी ये पास में कॉलोनी में देखो कि गली में पानी, उनके घरों के आगे पानी खड़ा हो गया। और सब पहले तो कुछ समय रहता था, परमानेंट खड़ा है। जस्ट एग्जाम्पल बनाता हूं कि ये पॉलिटिकल तो किसी से कोई किसी को नहीं है, कि सबको वो है। कारण क्या है कि हमने कभी मेरिट को, जो कहते हैं कि जब जीवन में मेरिटक्रेसी आएगी, जो प्रतिभा का समान आएगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे कि जो किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। ऐसे शिक्षा मंत्री को नहीं बनाएंगे जो साइन ही नहीं करना आता जिसको, वो कैसे शिक्षा को दिशा देगा। अमेरिका जो इतना दुनिया में सफल है, उसका एक कारण है कि वहां प्रतिभा को बहुत सम्मान है। कोई आदमी के भीतर, और सब व्यक्तियों के भीतर अलग अलग तरह का टैलेंट है। तो इस सिचुएशन पे भी हम सफर करते हैं। तो एक नया मनुष्य जमीन से भी जुड़ा होगा और आंतरिक शांति की यात्रा पे चलेगा। हमारे 2 पार्ट्स हैं, हमें भीतर भी अपनी शांति को भी प्राप्त करना है और बाहर भी जीवन को सुंदर करना है। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम। आप जो स्पेस देखते हो, आपके एक ऑफिस में हो, एक स्कूल में हो, एक क्लास में आप पढ़ाते हो, तो आप में सन्यास की एसेंस जानी चाहिए। एक स्कूल में हो तो कुछ तो आपके सामने 20-30 बच्चे हैं ना, उसके अंदर आप कुछ कर सकते।
नो डाउट वहां भी बहुत बाउंडेशन है, पैटर्न्स हैं, सिस्टम है, फिर भी आप अपने को डिलीवर कर सकते हो। एक दुकान पर बैठे हुए भी आप कर सकते हो, एक जॉब करते हो। तो सन्यास की खुशबू सब तरफ फैलनी चाहिए। और जब आप भीतर से जुड़कर कुछ करते हो तो बाहर भी वही चीज की प्रतिध्वनि आती है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत सुंदर चीजें दी और आखिर में उसको करूप मिली। ये जीवन प्रतिध्वनि है, आप जो देते हो कई गुना लौट के आ जाता है। इसीलिए अशोक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इस जीवन से आप ले कुछ नहीं जा सकते, सिर्फ दे के जा सकते। तो हम अपने को शेयर कर सकते हैं और इसीलिए सब हम आते हैं। कोई गीत के द्वारा शेयर करना चाहता है, कोई नृत्य के द्वारा, कोई सेवा के द्वारा, वो सबके भीतर की अलग अलग, उसी से ही तृप्ति आती है। जब तक आपने अपने को शेयर ही नहीं किया। जैसे ओशो की एक कोटेशन है कि जो गीत गाना है वो अगर नहीं गाया तो समय चला जाए। जो आप भीतर चीज लाए थे बांटने को, खुशबू, वो अगर नहीं बांटी समय चला जाएगा, फिर आप उसको दोबारा आना पड़ेगा आपको जीने के लिए, अधूरी रह गई। तो ध्यान वो असली खिलावट है जब आपको आपके जीवन से अपने आप परोपकार होता है। आप भीतर गए, आपके जीवन, और जब आप उस ऊर्जा से भरते हैं तो चारों तरफ की शुभ चीजें आपके सहयोग में आने लगती है। तो एक अर्थ में ये चढ़ाई की यात्रा है, पर इसमें मिलता बहुत कुछ है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार शुरू में बहुत मीठा है। अकेला संसार शुरू में बहुत मीठा है, सबको सपने दिखाता है, ये हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, चीजें नहीं सब, परंतु इसके फल बहुत कड़वे हैं। ध्यान शुरू में चढ़ाई है, परंतु इसका फल बहुत मीठा है। एक ध्यानी व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये कुछ शेयरिंग थी। कोई और किसी का प्रश्न, या हम फिर ध्यान में डूबे, शांति में डूबे? कोई और किसी? चलो फिर हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम तिब्बत की बहुत प्यारी विधि है ओम मणि पद्मे, आपको नेवल सेंटर पर ये ले जाएगी। और साइलेंस एक मंत्र है। मंत्र का पहले साइंस समझ लो क्या है। जैसे हम वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, मन की जो शक्ति है जो लगातार विचारों में जा रही है, थॉट्स में लग रही है, कंटिन्यूस एक्टिव है, उस सारी शक्ति को हम एक चीज में डाल देते हैं। वो मंत्र कुछ भी हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, ओम मणि पद्मे हो सकता है, राम राम हो सकता है, जय श्री कृष्ण हो सकता है, जो आपको रुचि। आपने किया क्या, सारी शक्ति को उसमें डाल दिया, और वो शक्ति जो विचारों में जा रही थी वो प्रेम में बदल जाती है। आपकी सारी ऊर्जा हृदय पर आ जाएगी। मंत्र जो है, कहते हैं मंत्र जो मन को मार दे। मारना मतलब मन की ऊर्जा को, मन मारने का मतलब ऐसा नहीं मन मर जाना, मन की ऊर्जा को बदल दे। मंत्र का उपयोग ये है। आपको जिस चीज से, जय श्री कृष्ण से भाव जुड़ता हो, सबके अलग अलग से, किसी का वाहेगुरु से जुड़ता है, तो वो आपकी सारी शक्ति को उसमें रूपांतरित करते हैं। तो विचारों से सीधा नहीं लड़ना, विचारों की शक्ति को ही चेंज कर देना है। जैसे नदी का एक तरफ बहाव जा रहा है, अगर उधर बांध बनाकर दूसरी साइड निकाल दो पानी को, तो पानी दूसरी तरफ बहने लग जाएगा। तो जो शक्ति विचारों में जा रही थी, हमने उसको भाव में बदल दी, और भाव में आई तो आपका बहुत जीवन का मजा आने लगा। प्रेम आया तो मजा आने लगा, तब आप पहली बार भक्ति को समझोगे। और फिर उससे आगे की यात्रा है साइलेंस की, मौन। इससे निर्विचारों से भी खाली होना।
तो इसका हम प्रयोग करेंगे। ओम मणि पद्मे हूँ का। उससे पहले हम सब ऊर्जा को जगाएं।